This place is known as Farrukhabad Panchal Ghat, and today we are going to another place which is known as Kannauj. Kannauj is the place which has given the fragrance to the world. But the question is if it can give the fragrance to the water of Ganga. Let's find out. As you all know, this journey is the part of listening to Ganga series, in which I'm cycling from Haridwar to Varanasi on a bicycle with a budget. And on this journey, between the big names, I'm visiting all the ghats of Ganga. Purpose is to listen to the Ganga, listen to different stories which are related to Ganga. So this story is not about the distance, this is all about the attention. At Panchal Ghat, I met people with very different answers. A young man, Sachin Sharma, spoke about the history of Farrukhabad. अभी यहाँ पर लोग फरक्काबाद कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है वह पांचाल नगर है। ये हमारे यहाँ पास में एक जिला है कंपिल, जिसको कंपिल बोलते, पहले बोलते थे काम्पिल्य क्षेत्र। द्रौपदी थी, वो वहाँ की राजकुमारी थी। जो पांडव लोग थे वो यहाँ पर फरक्काबाद में उन्होंने प्रवास किया कई दिन। पंचाल घाट तक तो थोड़ी 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम है। वहाँ पर महाराज दुर्वासा जी ऋषि जी रहे। कई मुगल आए, कई बादशाह आए जिन्होंने भारत देश को टुकड़ा करना चाहा, उनके नाम चेंज किए, तो उन्होंने पांचाल घाट, पांचाल नगर जो अच्छा नाम था उसको हटा करके अपने नाम से फर्रुखाबाद रख दिया। जल्दी ही फर्रुखाबाद का वही नाम पुनः पांचाल नगर हो जाएगा। And also he shared the story why people feed the fish here in the Ganga. ज्योतिष में भी लिखा हुआ है, आपके ऊपर राहु की दशा चलती है तो आप मछली को, चींटी को दाना खिलाएंगे तो आपके ऊपर राहु की दशा नहीं चल रही है। हालांकि हम लोगों पर राहु की दशा नहीं चल रही है, लेकिन हम लोग नित्य कर्म आकर मछली को एक आदत डाल लिए खाना खिलाने की, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अच्छा लगता है आपको, इसलिए करते हैं। An old man told me something very simple. He said, whatever we ask from Ganga, she gives. आपका नाम क्या है जी? रामचंद्र के माता हैं भाई, जगत जननी माँ है, सब मानते हैं। हम क्या, संसार मानता है इनको। और इनके नहाने से दुख दरिद्रता दूर होती है, पाप खत्म होते हैं, सुख शांति मिलती है। Like he told me how his daughter got married even when he had no money. आपको कुछ मिला? क्यों मिला, क्यों नहीं, सब बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। हमने अपनी बिटिया की शादी की तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो इनसे कहा, हो गया काम। अगर नहीं कहते फिर क्या होता? नहीं कहते तो नहीं हो पाता। ये तो सबका काम करते हैं, सबकी झोलियां भरती हैं। यहाँ कोई आता है खाली, कहीं कभी नहीं जाता। A boatman, he smiled and said, I earn only 200 or 400 rupees a day, but everything I have, Ganga has given me. कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? खर्चे वगैरह निकल जाते हैं क्या? तो 200 रुपये हो जाते हैं। तो इतना काफी है? कभी नहीं होता है। तो आपने क्या मांगा गंगा मैया से अपने लिए? बस इतने है, गंगा मैया खाने पीने को देती हैं। कुछ बड़ा मांगते हो तो शायद वो भी मिल जाता। वो मिलता है, सबको जो मांगो तो मिलेगा इनसे। आपने कुछ बड़ा मांगा नहीं कभी? कुछ नहीं मांगा। बस उन्होंने कहा बेटी की शादी हो जाए, आपके लिए सब कुछ नहीं? सब हो जाती है, मालिक करा देता है। हाँ। ऊपर वाले से मांगो, सब हो जाता है, कर्म करो सिर्फ। Then I spoke to 2 men of different ages. They were angry, not emotional. They said that people, they worship at home, they pack everything in a polythene bag and throw it directly into the Ganga. गंदगी क्यों होती है? लोग फरुखाबाद जाते हैं, बड़ी श्रद्धा पूजा करते हैं, हवन करते हैं और उसको सब बटोरते हैं। अब बटोरने के बाद में पॉलीथिन में भरा, और मोटरसाइकिल से आए, स्कूटी से आए, उन्हें कहाँ जगह क्यों पूजा की? हम लोग हिंदू समाज में डाल भी नहीं आए, और वो भी बिना खोले, कायदा में पॉलीथीन के साथ फेंक दिया। हटा दे, हटाते ही तो नहीं है। हाँ। तो देखो, डालना नहीं चाहिए, लेकिन डालोगे कहाँ? अगर वो चीज लोग पास पड़ेगी। हाँ। या तो पूजा ही न करें हम लोग। They also shared that the Ganesh idols being buried underground. लोग बड़ी बड़ी मूर्ति 5000 कोई लाता है, कोई 10,000 लाता है, और अपने एक सप्ताह रखा घर पे पूजा की, ढोल मजाड़े और डीजे लाके, और उसको कहाँ डालते आके? लाते गंगा जी के लिए। प्रशासन ने गंगा जी में डालने की मना किया, तो वहाँ जेसीबी से खुदवा देते हैं पुल के तरफ, लेकिन डालेंगे तो आप मट्टी में। हमारा सबसे निवेदन ये कि पीतल की एक मूर्त बना लें, अपने स्नान कराएं, वो ले जाएं। ये मट्टी की पूजा करें, उसकी क्या मतलब है? ये सब बंद हो जाना चाहिए। हमें पेशाब लगी, अब हमें क्या मालूम यहाँ मूर्ति गड़ाएंगे? हम गए, नेकर खोला, पेशाब करने लगे। This is a kind of having a devotion without a responsibility.
Same river, very different truths, and strangely, all of them felt honest. There are two things which are popular here. One, they call it Gunawa Aloo, which means they, like you say, barbecued potato basically. And second one is this where I'm standing right now, the papri chaat. Going to taste it for the first time. हाँ? आलू भी इसमें डाला है, पापड़ी भी है. Very tangy flavor which I'm having right now. Lots of spices, some flavors in your mouth. Right? Each bite, that's the unique thing. I'm riding parallel to the railway track. Can you see it? I wish ऐसे टाइम पे ट्रेन आ जाए यार, and I can record it with me. You know what is happening since when I have started riding to Ganga? My wishes, my thoughts were becoming true, and this is the live example. Look at this man, yaar. So many laddus, sweets of different shades of yellow. Isn't it amazing? All the laddu shops. और ये लड्डू इतने क्यों बिक रहे हैं? मेला है यहाँ पर. किस चीज का मेला है? एक मखदूम बुर्राक लंगर जहाँ. अच्छा. तो ये लड्डू वहाँ पर चढ़ते हैं? चढ़ते नहीं है, आदमी खाने के लिए ले जाता है. Leaving Panchal Ghat, I got back on my bicycle and I did what I always try to do. I always try to stay close to Ganga. Here at that moment, I am taking a 6-kilometer detour and going to a place which is known as Shringi Rampur. यानी कि 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना, टोटल हो गया 12 किलोमीटर. The road was bad, loose soil, it was draining my energy very fast, and when I finally reached, I came to know that a river was not there. It says welcome to the land of Shringi Rampur. गांव की बाउंड्री खत्म हो गई है, अब गंगा जी का इलाका शुरू. ये गंगा कहाँ पर है, कितनी दूर है? हमारे पीछे ही आओ. आप वहीं जा रहे हो? है कितना दूर? यहाँ पे होगी कम से कम 2-3 किलोमीटर. 2-3 किलोमीटर है. I could have traveled that distance, it's not much, but the road to that place, that's not worth. That's risky. हाँ जैसे देखो 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, मिट्टी वाला. हाँ जी ऐसे ऐसा कच्चा रास्ता. खूब परीक्षा हो जाएगी. यही आपको डबल माइंड हो रखा हूँ, क्या करूँ. 5 किलोमीटर है. कहाँ से आए वैसे? चंडीगढ़ से. चंडीगढ़, पंजाब. From this, I have understood one thing very clearly, that when on the map it is showing Ganga on the bank of Ganga or something, or showing Ganga Ghat, it is not that much close. It's really very far, 3 to 5 kilometers far from the place where it is showing. सावन में यहाँ पे मिलेंगी गंगा जी. और क्या इस जगह तक यहाँ पे. और फिर ये खेत कहाँ जाएंगे सारे? ये सारे बेड है 3 महीने के लिए. अच्छा जी, तो जो फसल होगी खत्म. So listening to all of this, I decided that I will turn back. But no, maybe Ganga does not wanted me to go back. This is when a local suggested me about another place known as Kundapura. ये वो लड़के जा रहे हैं. हाँ थोड़ा और आगे चला, दुकानें बनी हुई. हाँ दुकान से ऐसा रास्ता है. हाँ जा रहा है, देखा था आते हुए. देखा हाँ. ऐसा गया इधर को. पर वो रास्ता खराब है ना, बहुत है? टूटा फूटा रास्ता है. हाँ ऐसा ये रोड. कुंडपुरा पहुंच जाना आप. हाँ. कुंडपुरा पे नीचे ही गंगा जी बनी. साइकिल हो जाएगी नीचे. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद साइकिल रखना, वो चोर है आहिर यादव है. हाँ साले हैं चोर. हाँ वहीं साइकिल खड़ी कर लेना, हाँ. हो जाएगी. हाँ. और कहीं नहीं फिर गंगा जी मिलेगी. अच्छा. तो कन्नौज मिलेंगे. And the reason I was not sure if the road conditions are good, but the way I have covered 6 kilometers from that main road to this village, if it is the similar kind of road further, I was not ready to go on that route. So I skipped it. When I was standing under a bus stop and eating the singhada, this is when a boy came and we started talking, and he told me about when Ganga leaves a place, how the poor people come and they do the farming. Though this is a very nice thought, but I was skeptical on it. कौन सा गांव है? हाँ? जिलेसर. तुम्हें क्या लगता है गंगा जी का महत्व क्या है तुम्हारी जिंदगी में? मेरे गांव में जो गरीब इंसान है वो लोग गंगा जी के उस तरफ जब खेत फूक जाता है पूरा, वहीं पे अपना गेहूँ करते हैं. जिसके पास बिल्कुल खेत नहीं है वहीं पे करते हैं, उनका गुजारा उसी से. जब गंगा का पानी कम हो जाता है जैसे आजकल है, तो उसको
This is when two people came there on a motorcycle. They also suggested me to go to Kundapura if I want to see the Ganga. मेरा नाम आशीष है और मैं यही टीचर हूँ। गंगा जी बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा पानी कौन गंगा जी पास में देखना है तो अभी हम लौट के आ रहे हैं। बिल्कुल पास से दिखाएं जहाँ मेरी पोस्टिंग तुम पर है। यहाँ से आपको पता चलना पड़ेगा। वो जो स्कूल के पास है। Though I nodded my head in acceptance, but deep within I was not ready to ride my bicycle on that kind of a road, so I ignored their invitation. चलो बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा दोस्त। So when I was standing, another boy came. He also suggested something that I can go and see the Ganga. This is nearby, and he did not try to force me. He did not try to convince me. He simply shared. उनके जाओ तो ज्यादा पड़ेगा। अरे हम चल रहे हैं अभी 5 किलोमीटर आपको साथ चल रहे हैं वही बता देंगे। तुम्हारा घर उधर ही है? हाँ उधर ही है हमारा। रोड खराब हुई तो हम चल रहे हैं। नहीं खराब नहीं है, लोग जाते हैं। And he did not force me, he did not insist me, he just explained calmly and suddenly it became clear. पड़ेगा उसके बाद डबल लाइन पड़ेगा, अच्छा रोड पड़ जाएगा मलिकपुर तक। मलिकपुर के यही रोड जो आप कह रहे हो, यही रोड ज्वाइंट आगे मलिकपुर के बाद जाएगा सीधे कन्नौज। उसके बाद मलिकपुर से थोड़ा चलोगे जाएगा 2 किलोमीटर चढ़ना, हाईवे पे चढ़ जाना। नहीं हाईवे पे चढ़ना चाहते हो तो सीधे चले जाओ। This was the 4th time the same message was coming back. So Ganga was not shouting, she was whispering through different people in my ears. And this time I listened. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जाने वाला था वापस, तो यहाँ कहाँ से आ गया? तो ये सब हुआ इसकी वजह से। ये खड़ा होके मेरे को सारी बातें बता रहा है कि इधर से चलो रोड अच्छी है। अब मैं सुन के आ गया हूँ इस तरफ। अब जाके देखना है कि सच में रोड अच्छी है कि नहीं। और देखना ये भी है कि मैं 1, 2, 3, 4 बार छोड़ चुका हूँ चांस, जब लोग मुझे कह रहे हैं कि गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे आगे चले जाओ। तो लेट्स सी इफ वी कैन हैव गंगा's darshan or not. I rode the bicycle with Sohit and finally we reached to Ganga. ये क्या है? ये नीचे गंगा जी हैं यहाँ। अच्छा जी। सीताराम भैया। This is what I always wanted. सोहित पता ही नहीं चला इतने पास में थे। से वो दूर बता रहे थे, उधर से कन्नड़ किनारे 5 किलोमीटर। यही फायदा होता है लोगों के साथ का। I sat at the ghat. I took water in my hand. I thought of drinking it, but I could not. Just like Bridge Ghat, I did not dare to drink it. ये कौन सा मंदिर है? ये सिंगी ऋषि, इसी में मगरमच्छ दिख रहे हैं। इस पानी में मगरमच्छ है आज भी? तुमने देखा है अपनी आंखों से? अपनी आंखों से देखा। कब देखा पिछली बार? अभी हो गए 2-3-4 महीने देखो। अच्छा जी। I just sat there and watched. This is when I understood something very important. Listening doesn't always mean acting or doing something. It's just being present there. And this is when I also took the clarity about that land which comes when the Ganga water go back. जो लोग गांव के होते हैं पास कोई लोग करते हैं समय से, दूसरा नहीं कर पाता। तो जिनके पास खेती नहीं है वही करते हैं, गरीब लोग या कोई भी करता है? करते हैं, वैसे भी लोग करते हैं। अच्छा। मछलियाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें। बहुत मछलियाँ हैं। ऐसे जब छलांग मारती है तो ऊपर दिखती है चमकती हुई। सही है भाई, इतना बड़ा पेड़। फिर से आया। आ जाओ। एक और। ये लो। अरे ये ऊपर है। अब की बार तो यही खाएगा। क्या है? छोटे सा बच्चा। What had happened in last few minutes? Let me tell you. So I met with one person. He said, "Go to this side. There is a Ganga after 2 kilometers or so." But I did not listen to the person because I was really not interested to walk or ride on this kind of a road, because the road from the main road to this place, I mean, it was completely broken and very harmful for my bicycle tires. Then another person came. He suggested the same thing. You can have Ganga's darshan, go to that side. And then the third person also came. He was a teacher and he said, "Yeah, come with me. I'll show you the Ganga. It's not very far from the place where I live." But I
ignored all of them because I was not trusting in a way, but everything was moving in a circle. There were different kind of regions given to me by maybe the Ganga itself, and then I met this guy there. It was a group, and when it came for the fourth time, then I thought, okay, I should not ignore this time. Let's go and see, and rest you know the story. See where I'm sitting right now. So there are the few things which are planned by the god or maybe the Ganga Maya, and that is how it is happening. Destined to be at this place and I'm here. तुम तो लेट हो गए, तुम्हारा बच्चा तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकला. सुन रही हो मम्मी? हेलो हेलो. इसका ध्यान गिलहरी पे है. This day was not about reaching Kannauj. It was not about the distance I traveled. It was not at all about cycling. It was all about the attention. Attention to the Ganga and what she was trying to tell me. Because the Ganga, she did not shout today. She whispered again and again. And the moment I started listening to her, she was already there. That's all for now. Take care of yourself. We will meet soon in the next video. Jai Ganga Maya.